हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी वर्ल्ड कैंसर डे टू ऑल ऑफ यू। आज 4 फरवरी है और पर ईयर 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे का सेलिब्रेशन जो है वो 2000 से स्टार्ट हुआ था। 2000 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तभी से वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इसका जो पर्पज़ होता है, एम होता है, वो ये है कि लोगों को अवेयर करना, कैंसर के बारे में लोगों को बताना, उनको जागरूक करना, जिससे कि कम से कम लोगों को कैंसर हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैंसर से बच सकें, क्योंकि कैंसर एक बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी है। तो इससे बचने के लिए इसे एक कहावत कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर लोगों को पता होगा तो लोग इससे बच सकेंगे। तो वही हम थोड़ा सा कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कैंसर की बात करें, तो कैंसर को जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं ट्यूमर क्या होता है। तो ट्यूमर या कैंसर जो है, ये सेल के माल फॉर्मेशन की वजह से होता है। सेल में एक प्रोसेस होती है सेल डिवीजन, और जो सेल डिवीजन होती है उससे क्या होती है, एक सेल जिसे सेल का नंबर इंक्रीज होता है, ओल्ड सेल से न्यू सेल बनती हैं। तो जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है, ये जीन के अंडर कंट्रोल होती है। जीन कंट्रोल करता है सेल डिवीजन को, कब कितनी सेल बननी है, कब कितनी सेल की डेथ हुई तो कितनी सेल न्यू बनी, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। पर क्या होता है कि जो जिन व्यक्ति को कैंसर होता है, उनमें उनमें क्या होता है कि जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाले जीन हैं, देखिए जो कैंसर की जीन होती है हर व्यक्ति में होती है, तो वो प्रोटो ओंकोजीन उसे हम बोलते हैं। पर क्या होता है, जीन म्यूटेशन की वजह से, किसी न किसी एजेंट की वजह से जीन में म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन होने की वजह से जो प्रोटो ओंकोजीन है वो ओंकोजीन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल का प्रोलिफरेशन होने लगता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगता है, पर्पजलेस डिवीजन होने लगता है, जिसकी वजह से इमेच्योर बहुत सारी सेल बनने लगती हैं और जो उस एरिया का साइज जो है इंक्रीज होने लगता है। उसको हम बोलते हैं नियोप्लाज्म बोलते हैं या ट्यूमर बोलते हैं। ये जो नियोप्लास्टिक सेल होती है ये साइज में इंक्रीज होने लगती है, देन टिश्यूज वहाँ के इंक्रीज होने लगते हैं साइज में, और लंप टाइप का फार्मेशन हो जाता है। तो इसे हम ट्यूमर बोलते हैं। जो ट्यूमर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होता है, एक मलिग्नेंट ट्यूमर होता है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसमें जो प्रोलिफरेशन की रेट है वो बहुत स्लो होती है, वो साइज में जो है छोटा होता है, स्मॉल होता है और पेनलेस होता है। जैसे और जो हमारा मलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो साइज में बड़ा होगा, उसमें प्रोलिफरेशन की रेट जो है बहुत तेज़ी से होगी और एक टाइम पर ब्रस्ट भी हो सकता है, वो टिश्यूज वो लंप, और साथ ही साथ जो है वो पेनफुल होगा। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक होते हैं। जो हमारे बिनाइन ट्यूमर होते हैं उनके लास्ट में ओमा लगा होता है, जैसे माइलोमा। तो ओमा जिसमें लगा होगा वो हमारे कौन से बिनाइन ट्यूमर होते हैं। जो मलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक है कार्सिनोमा, एक है सार्कोमा। जिसके लास्ट में कार्सिनोमा लगा हो मीन्स वो एपिथेलियल सेल का ट्यूमर है, लेकिन यह एपिथेलियल सेल का कैंसर है। जो मलिग्नेंट स्टेज होती है कैंसर की उसे हम कैंसर बोलते हैं, मीन्स ट्यूमर जो है मलिग्नेंट जो हो जाता है तो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब तक बिनाइन रहता है तब तक वो ट्यूमर रहता है। तो जो और हाँ, तो हम बोल रहे थे जो कार्सिनोमा होता है वो एपिथेलियल सेल के कैंसर को हम बोलते हैं कार्सिनोमा। अगर किसी टर्म के लास्ट में कार्सिनोमा लगा है मतलब वो एपिथेलियल सेल का कैंसर है। अगर सार्कोमा लगा है तो कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होगा। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ऑस्टियोसार्कोमा नाम सुनते हैं, ऑस्टियोकार्सिनोमा कभी नहीं सुनेंगे, ऑस्टियोसार्कोमा सुनेंगे। और जैसे मान लीजिए हमारे कहीं एपिथेलियल सेल का कैंसर है तो उसके लास्ट में कार्सिनोमा लगा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे लंग्स के जो कैंसर हैं एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा, हम हमेशा कार्सिनोमा सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे कैंसर्स होते हैं उनके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे कि पैथोफिजियोलॉजी हमने बता दी कि जो कैंसर है वो जीन की डिजीज है, जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है, इसको हमने पहले ही बता दिया। अगर साइन सिम्टम्स की बात करें तो कैंसर में क्या होता है कि अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होता है, तो उसकी वजह से जिस एरिया में होगा उस एरिया की साइज जो है इंक्रीज हो जाएगी।
साइज इंक्रीज हो गई, लंप टाइप का फॉर्मेशन दिखने को हमें मिल सकता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए हमारे स्टोमक एरिया में है या चेस्ट एरिया पर है, जैसे मोस्ट कॉमनली जो कैंसर हमें देखने को मिलता है, अगर इंडिया में बात करें, मेल्स में बात करें तो लाइक ओरल कैंसर हुआ, लंग्स कैंसर हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हुआ, ये मोस्ट कॉमनली मेल में हमें देखने को मिलता है। अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में जो मोस्ट कॉमनली कैंसर हमें देखने को मिलता है लाइक ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर मीन्स सर्विक्स का कैंसर, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी को ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल्स को, या मान लीजिए किसी को लंग्स कैंसर है, तो उसमें क्या होगा, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, इंडाइजेशन हो में प्रॉब्लम हो गई अगर स्टोमक का कैंसर है तो। अगर सर्विक्स का कैंसर है तो उनको जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाने में प्रॉब्लम होगी और बहुत सारी समस्याएं आती हैं इससे रिलेटेड है, बॉबल ब्लैडर के मूवमेंट में प्रॉब्लम होने लगेगी और बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स हैं कैंसर के। अब हम बात अगर करें कि कैंसर का इन्वेस्टिगेशन कैसे हम कर सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर है तो कैसे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो देखिए जो इसमें बहुत तो कैंसर का बिल्कुल मार्क्ड इन्वेस्टिगेशन जो हम देखते हैं तो उसके लिए बायोप्सी करवाते हैं। बायोप्सी से हमें पता चल जाता है कि सेल का अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन वैसे भी बहुत सारे छोटे मोटे टेस्ट हैं जिसके ज़रिए हम संभावित और अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग है, तो इससे हम केवल संभावना लगा सकते हैं पर बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते। क्लियर कट करने के लिए बायोप्सी करवाना ज़रूरी होता है। और अगर कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या है कि जो है जीन थेरेपी हो सकता है, इम्यूनोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है और बहुत सारे ऐसे है और सर्जरी है, तो इसके ज़रिए हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन बात करें आज हम वर्ड कैंसर डे है तो कैंसर को हमें पढ़ना नहीं है कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, कैंसर से बस हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैंसर से बचने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि कैंसर क्यों होता है। देखो कैंसर जैसे मान लीजिए किसी मेल को ओरल कैंसर है या किसी को लंग्स कैंसर है, तो ओरल कैंसर जैसे कुछ लोग टोबैको च्यूइंग करते हैं या कुछ लोग जो है स्मोकिंग करते हैं, इसकी वजह से कुछ लोग की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, कुछ लोग स्ट्रेस की वजह से, कुछ लोगों में जैसे सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमनली अनहाइजीनिक की वजह से देखने को मिलता है, हाइजीन की प्रॉपर ना कर पाने की वजह से होता है। तो ये जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इन्हीं को प्रिवेंट कर लेंगे हम, इन्हीं पर ध्यान दे दें तो कैंसर से हम बच सकते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हमें कैंसर से बचना है तो प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक चीज़ से प्रिवेंशन। जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ को शामिल करना हो, जिससे हम फिजिकल एक्टिविटीज हमारी शामिल रहेगी तो अच्छे से हमारे बॉडी का मूवमेंट होगा, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा, सारी चीज़ें रहेंगी। साथ ही साथ जो हमारा डाइट है, डाइट भी प्रॉपरली होना चाहिए, मीन्स ब्रेकफास्ट अच्छे से, लंच अच्छे से, डिनर अच्छे से, उसमें प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। साथ ही साथ जो हाइजीन का को लेकर के बात है तो हाइजीन में मेंटेन होना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना है, एल्कोहल नहीं लेना है, टोबैको च्यूइंग नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है क्योंकि यही सारे रिस्क फैक्टर होते हैं जो जाके हमारे प्रोटोऑन्कोजीन को स्टिमुलेट करते हैं, जिसमें म्यूटेशन होने की वजह से वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाती है और सेल में अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगता है। तो आज हम वर्ल्ड कैंसर डे पर यही कहना चाहेंगे कि सब लोग जो है जितने भी रिस्क फैक्टर हैं कैंसर को काज करने के, उसको अवॉइड करें और कैंसर होने से बचें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।